हेलो एवरीवन। आज का डिस्कशन है ADHD के बारे में, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। भाई ये मॉडर्न टाइम्स की कुछ एक परेशानी है जो आजकल बच्चों में काफ़ी पाई जाती है। माँ बाप अक्सर आपको ये शिकायत करते हुए मिलेंगे कि बच्चा काफ़ी हाइपर एक्टिव हो गया है, वो सुन नहीं रहा है आपके इंस्ट्रक्शंस, बात नहीं मान रहा है, दिन भर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। ना तो उसका पढ़ने में ध्यान लगता है, ना ही किसी और एक्टिविटी में, वो इंस्ट्रक्शंस पूरे नहीं सुन पाता। तो की प्रॉब्लम में अक्सर बच्चा आगे आगे, माँ बाप पीछे पीछे, और रिज़ल्ट क्या होता है कि एक केओस सा क्रिएट हो जाता है और माँ बाप शिकायत करते रहते हैं कि बच्चा हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, वो सुन ही नहीं रहा। आखिर ये होता क्या है? बेसिकली ADHD में सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है वो है इम्पल्सिविटी की। बच्चा अपने टर्न का वेट ही नहीं करता, वो इतना ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है, इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है कि किसी की बात सुने बिना ही वो पहले अपनी एंट्री दर्ज करवा देता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। इस तरह से वो अपनी बात को रखने की कोशिश करता है और दूसरों को इंटरप्ट करता है, और नतीजा ये होता है कि वो कोई भी इंस्ट्रक्शन पूरी तरह सुन ही नहीं पाता। और जो उसका हाइपर एक्टिव वाला पर्सपेक्टिव होता है, यहाँ पर क्या होता है कि वो कांस्टेंट फिजिटिंग करता रहता है। उसके हाथ में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि जिससे वो शरारत करता रहेगा, और कुछ नहीं मिला तो वो चीज़ों को कुरेदने लगता है और खरोचने लगता है। अक्सर ऐसे बच्चे अपनी जगह पर बैठे नहीं रह पाते, उन्हें एक जगह बिठाना बहुत बड़ा टास्क होता है। वो अक्सर अपनी जगह छोड़ देंगे, कोई एक काम करना शुरू करेंगे, फिर उसे बीच में रोक देंगे, कोई दूसरा काम शुरू कर देंगे, अक्सर भागते दौड़ते रहेंगे, और ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होंगे उनमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उनके सामने एक पिज़्ज़ा रखेंगे तो वो सारी स्लाइसेस को कट कर लेंगे, लेकिन कोई भी पूरी तरह नहीं खाएंगे। ऐसा करने पर वो काफ़ी जम्बल्ड अप हो जाते हैं। तीसरा, उनमें अटेंशन की काफ़ी कमी होती है। आप उन्हें कितने भी इंस्ट्रक्शंस दीजिए वो सुनेंगे नहीं। आप उनसे हमेशा ये शिकायत करते रहेंगे कि यार तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता, आप सुनते ही नहीं हैं। उनको आपको इंस्ट्रक्शन दीजिए वो भूल जाएंगे, थोड़ी देर बाद आके फिर से पूछेंगे कि आपने क्या बोला था। और किसी तरह की प्रोलॉन्ग एक्टिविटी में आप उन्हें नहीं बिठा सकते। आप उन्हें लॉन्गर पैराग्राफ्स पढ़ने को कहेंगे, वो नहीं पढ़ पाएंगे, वो लॉन्गर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वो काफ़ी मैसी होंगे, उनकी चीज़ें बिखरी हुई रहेगी, और रूटीन टास्क करना भी भूल जाते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि अगर आप उन्हें नहाने के लिए भेजेंगे तो हो सकता है वो सूखे ही वापस आ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका दिमाग कहीं और लगा होता है। इन बच्चों की दिमागी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि दिमाग इंजन की तरह दौड़ रहा होता है, और इंस्ट्रक्शंस बैठ पाए उससे पहले ही बात आगे बढ़ चुकी होती है। इसमें किया क्या जाए? देखिए, इसका रिज़ल्ट तो सीधा सी यही है कि ऐसा अगर कंडीशन बढ़ी रहती है तो इसका काफ़ी केओस क्रिएट हो जाता है घर में, और माँ बाप सिर्फ बच्चों को ब्लेम करते रहते हैं। उन्हें ठीक से ये समझ नहीं आता है कि उसे हैंडल कैसे करें, और ज़रूरत से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने पर क्या होता है कि बच्चा दूर होने लग जाता है। एज के साथ साथ हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी में तो कमी आ जाती है, लेकिन हाँ, इन अटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्या इसके कोई मेडिकल सप्लीमेंट्स है? मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। हालांकि कुछ मेडिकल सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे मेथिलफेनिडेट और एटमोसेक्टिन, बट याद रखिएगा, ये जितने भी स्टिमुलेंट्स है ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी मत लीजिए, अपनी मर्ज़ी से तो बिल्कुल भी नहीं, और मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, हम कुछ रूटीन कर सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव थेरेपी ले सकते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, या स्मॉल रूटीन एक्टिविटीज़। ये जो थेरेपीज़ क्या होती हैं इनके बारे में अपन फिर कभी बात करेंगे, लेकिन हम कुछ स्मॉल रूटीन स्टेप्स की बात कर सकते हैं जो हम घर में आसानी से उठा सकते हैं। जैसे कि अपने बच्चे को आप ज़्यादा वक्त तक डिहाइड्रेटेड ना रहने दें। उसके पास कोई ना कोई सिपर बॉटल या वाटर बॉटल होनी चाहिए, जिससे वो सिप बाय सिप पानी पीता रहे, हाइड्रेटेड रहे। अगर वो डिहाइड्रेटेड होगा तो दिमाग जो है धीरे धीरे और ज़्यादा सुन पड़ने लगेगा, एंड डेफिनेटली उनके इंस्ट्रक्शन को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। आप उनके साथ इंडोर गेम्स जैसे कैरम, कार्ड्स खेल सकते हैं। देखिए, कैरम खेलने में एक फ़ायदा ये है कि जो उसकी जो स्ट्राइकर्स होते हैं, जब वो बोर्ड के सिरहाने से टकराते हैं तो एक तरह का रिदमिक पैटर्न प्रोड्यूस होता है। ऐसा कोई भी खेल या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें कोई रिदमिक पैटर्न हो, उसमें
जो ADHD वाला बच्चा होता है वो उसे काफ़ी आराम मिलता है एंड उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। तो आप उसके साथ ये ज़रूर कर सकते हैं, आप कार्ड्स खेलिए, कैरम खेलिए, आप चेकर्स खेल सकते हैं। तीसरा, आप अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाए। आप ये ना सोचें कि ये बच्चा शरारत करेगा। जैसे आप ग्रोसरीज के लिए जाए, बैंकिंग के लिए जाए, तो आप बच्चे आपको अकम्पनी करेंगे, वो आपको देखेंगे। देखिए वो देखेंगे कि अपने मम्मी पापा दुनिया से कैसे डील करते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रोसरीज आप ले रहे हैं तो कैसे चुनना है चीज़ों को, ये वो आपको देख के सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें इंस्ट्रक्शन देते रहे और चीज़ सिखाए कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। ये जल्दबाजी ना करें, इंस्ट्रक्शन की जल्दबाजी कभी भी ना करें। वो नेचुरली आपको देखेंगे, वो आपकी सराहना करेंगे एंड देन फिर आपको कॉपी करने लग जाएंगे। उनसे छोटे छोटे काम करवाइए, जैसे कि आप उन्हें छोटी मोटी कोई आइटम लेने के लिए भेज सकते हैं। स्टेशनरी आइटम हो सकता है, कोई छोटी सी हाउस होल्ड आइटम हो सकती है। हो सकता है देखिए शुरू में नुकसान हो, लेकिन इन चीज़ों से उसमें एक आदत डेवलप होगी, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा और उसे अच्छे बुरे की समझ डेवलप होगी। अगर आप ADHD वाले बच्चों को ये सोचते हैं कि आप उसे रेडीमेड कोई आइटम ला के दे देंगे, तो सब थोड़े ये टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है। उसे किसी न किसी एक्टिविटी में आप इंडल्ज कीजिए। अपने साथ उसे किसी एक काम और नेचुरल प्लेस पे ले जाइए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे हमेशा सिखाएं, हमेशा इंस्ट्रक्शन दें, उसे अच्छे बुरे के बारे में बताएं। कभी ना कभी बस चुपचाप उसे अपने साथ कहीं ले जाइए, आइसक्रीम खाइए और उसे उस कामनेस को एब्जॉर्ब करने दीजिए। धीरे धीरे उसकी जो दिमागी फ्रिक्वेंसी है वो कम होगी और जो उसकी हाइपर एक्टिविटी है उसमें रिडक्शन आएगा। कोशिश कीजिए कि कम से कम एक दिन के लिए कोई भी स्क्रीन टाइम उसे ना दिया जाए। अगर आप उसके पेरेंट हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई ना कोई चीट कोड अपनाइए, राउटर को बंद कर दीजिए, नेटवर्क को अब्स्ट्रक्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसका स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो। आज के टाइम में ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश तो कर ही सकते हैं। उसकी डाइट में ये चीज़ें शामिल कीजिए, जैसे कि बटर मिल्क, लेमन, कुकम्बर, बनाना, टोफू, वाटरमेलन, ब्लूबेरीज, एप्रिकॉट, गार्लिक और आमंड्स। लेकिन उसका शुगर कंटेंट, जो शुगर इनटेक है, उसे आप रिड्यूस करिए। देखिए वो जितनी ज़्यादा शुगर लेगा उतना उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी। और ये आपने देखा होगा कि अगर किसी बच्चे में हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है, वो दिन में कई बार आपसे स्वीट डिशेस मांगता है। स्पोर्ट्स या कराटे ट्रेनिंग उसे दीजिए। आप उसे किसी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़रूर लगाइए। और एक और टास्क आप कर सकते हैं, आप डिलिबरेटली कुछ मोतियों को या कुछ मटर के दानों को या ऐसी किसी सिमिलर चीज़ को ज़मीन पे बिखेर सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि वो उसे अपनी उंगलियों से चुने। ऐसा करने से उसकी ये एक तरह से उसकी फोकस ट्रेनिंग हो जाएगी। और बच्चा जब इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में लगता है तो उसे काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है एंड उसकी जो एक हाइपर एक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है। साथ में एक काम और किया जा सकता है, जब वो रात को सोए तो उसे हल्का हल्का उसके सर में पैटिंग कीजिए, उसे मसाज दीजिए। इन सारी एक्टिविटीज़ से ADHD की प्रॉब्लम काफ़ी रिड्यूस होगी।